Good morning. This is the Yunus Ali from St. Joseph School, Maharajganj. इस क्लास से पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको केस के बारे में पढ़ा चुका था, जिसमें कि पहला नॉमिनेटिव केस पढ़ाए थे, दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस पढ़ाए थे, और मैंने पॉजिटिव केस भी आपको पढ़ा दिए थे। लेकिन अभी क्या है ना कि आपको मुझे ये बताना है कि वोकेटिव केस क्या होता है। वैसे भी वोकेटिव केस होता है क्या है ना कि वोकेटिव केस नॉमिनेटिव केस के साथ मर्ज कर दिया गया है। बस थोड़ा सा का डिफरेंस होता है कि वोकेटिव केस लिखा जाता है तो सब्जेक्टिव केस में एस के यूज किया जाता है। अभी ये बताने से पहले मैं आपको ये वाला चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वोकेटिव केस जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संबोधन कारक बोलते हैं। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन, जब एक नाउन और प्रोनाउन इज यूज टू एड्रेस, किसी को एड्रेस करने के लिए या संकेत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्टली, इट इज साइड टू बी इन अ वोकेटिव केस। वो क्या होता है, उसको वोकेटिव केस कहा जाता है। जैसे क्या होता है मिस्टर राजा। अब देखिए मिस्टर राजा, और यहाँ पे हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। मिस्टर राजा, देखिए यहाँ पे मिस्टर राजा, मैंने यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल किया, कम हेयर, हाँ ठीक है ना, यहाँ आ जाओ। तो मिस्टर राजा जो यहाँ पे है इन वोकेटिव केस, वो क्या है वोकेटिव केस में है। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आता है, कुछ और भी एग्जाम्पल बता देते हैं। इस साइड में देखिए, टॉसिफ कॉमा, ठीक है ना, आर यू कुकिंग द फूड, तो क्या तुम भोजन बना रहे हो, आर यू कुकिंग द फूड, ठीक है ना, आर यू कुकिंग द फूड, क्या तुम भोजन बना रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा टॉसिफ, क्या तुम भोजन बना रहे हो। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो टॉसिफ हो गया डायरेक्टली उसको क्या किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, क्या तुम भोजन बना रहे हो। तो यहाँ पे ये टॉसिफ जो हमारा क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस में हो जाएगा। तो वोकेटिव केस का मतलब होता है जिसमें कि जिस बंदे को भी बुलाया जाए और सेंटेंस में स्पेशली, या हम उसको इशारा करके बताते हैं, ये स्पेशली बोलते हैं यू बोल दिए, या राहुल कम हेयर, यानी कि राहुल को मैंने इंडिकेट किया। तो जहाँ पे अगर हम इशारा करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं या उसको नोक करते हैं, तो हमारा क्या होता है वोकेटिव केस। और सेंटेंस में कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं कि मैंने आपको बताया था कि नाउन नाउन किसी भी केस में नहीं बदलता है, ठीक है ना, ना नॉमिनेटिव केस में बदलता है ना ऑब्जेक्टिव केस में बदलता है, लेकिन पॉजिटिव केस में थोड़ा सा रूप बदल जाता है। जैसे राम की किताब, तो राम्स बुक हो जाता है, उसमें यस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रोनाउन के रूप तीनों केस में बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा, आई के लिए आई आई अगर नॉमिनेटिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। पॉजिटिव केस में क्या हो जाएगा, माई और माइन हो जाएगा। अगर वी है नॉमिनेटिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, अस हो जाएगा। और पॉजिटिव केस में क्या हो जाएगा, आवर और आवर्स हो जाएगा। अगर यू है तो ऑब्जेक्टिव केस में यू हो जाएगा, और पॉजिटिव केस में योर और योर्स हो जाएगा। योर्स यहाँ प्लुरल के लिए, जिसमें यस लगा है, मतलब कि पुलर फॉर्म के लिए यूज किया जाएगा। ही यहाँ नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा हिम, और पॉजिटिव केस में क्या हो जाएगा ही। सेम कंडीशन सी के लिए नॉमिनेटिव हो गया, और हर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और पॉजिटिव केस में क्या होगा, हर एंड हर्स हो जाएगा। इट सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में इट होगा, और पॉजिटिव केस में इट्स होगा। दे सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, डेम हो जाएगा, और पॉजिटिव केस क्या होगा, डेयर और डेयर्स हो जाएगा। और हु हमारा कौन, यानी कि सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में हुम हो जाएगा, और पॉजिटिव केस में क्या हो जाएगा, हुज का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे तो ये चीज़ हमने बताया। अब एक और भी केस बचता है, द केस इन एपोजिशन। इसका मुझे बताना है आपको, बट लेकिन ये करने से पहले थोड़ी सी मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना ये चाहता हूँ कि अब आते हैं जो हम लोग केस पढ़े हैं ना, केस में हमने एक पॉजिटिव केस पढ़े हैं। पॉजिटिव केस का मतलब होता है जिसमें अधिकार का यूज किया जाता है। सी इज माई सिस्टर, तो यहाँ पे माई सिस्टर, जो माई का हो गया मेरा पॉजिटिव केस हो गया, ठीक है ना, माई सिस्टर, जो कि अधिकार को शो करता है। तो अब क्या होता है ना, यहाँ पर दिया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस बनाने की बहुत सारी विधियाँ है। अब किसी में एस लगा के अपनापन होता है, किसी में डायरेक्टली का होता है पॉजिटिव केस का यूज किया जाता है, किसी में क्या होता है बिना एस का भी होता है। तो ये कुछ वर्ड होते हैं, ये मतलब पॉजिटिव केस बनाने के सिक्स मेथड होते हैं, ठीक है ना, 6 तरीके होते हैं। बट अभी मैंने आपको तीन ही यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। पहला क्या हो गया, बाई एडिंग एपोस्ट्रोफिस एस का यूज किया गया टू द सिंगुलर नाउन ऑफ अ लिविंग थिंग। मतलब एक बंदा हो और जो जीवित प्राणी के लिए, चाहे जीवित कुछ भी हो, एनिमल और प्राणी हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्राणी बोधक में कोई भी हो सकता है। सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ के क्या होता है, उसको हम लोग पॉजिटिव केस में बदलते हैं। एग्जाम्पल के तौर में क्या होगा, राज की कलम, तो राज एक बंदा है, तो स्टोपिस का यूज करके बताया गया। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो राज पेन, हाँ, राज और स्टोपिसेस
फिर यहाँ पर लिख के पेन लिखा गया। फिर गाय का दूध, द काऊ, और स्टॉपेज का यूज किया गया, मतलब काऊ लिख के कॉमा लिखा गया, तब एस लिख के तब मिल्की लिखा गया। तो इसका मतलब क्या होता है, राज पेन यानी कि राज की कलम। तो अधिकार क्या हो गया, राज क्या हो रहा है, किस पर, कलम पर होगा। गाय का दूध यानी कि दूध पर अधिकार किसका हो रहा है, गाय का हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव बनाने का तरीका। तो एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है, बाई एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रोफिस एस। अब इसमें क्या होता है ना कि एस नहीं लगाया जाता, सिर्फ क्या होगा, ये कोमा का इस्तेमाल किया जाता है। एपोस्ट्रोफी एस नहीं, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया टू द प्लूरल नाउन ऑफ लिविंग थिंग। एंडिंग एस जो भी, अगर ये तो सिंगुलर में यस जोड़ा गया, लेकिन जहां प्लूरल हो जाएगा जो कि लास्ट में यस हो जाएगा, इससे बॉयज BOYS होगा। अगर इसके लिए अगर बोला लड़कों का, जैसे लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए हो गया, लड़कों के लिए हो गया, बहुत ज़्यादा के लिए अगर यूज होता है और उसके लास्ट में प्लूरल नाउन में यस जुड़ा होता है, तो उसके में क्या होता है कि हम सिर्फ स्टॉपिस एस नहीं लगाते, सिर्फ स्टॉफी का यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, लड़कों का स्कूल, तो बॉयज तो हमारा प्लूरल हो गया, लड़कों के लिए मैंने यूज किया। अब सिर्फ का होगा कॉमा लिख के, स्टॉफी लिख के और स्कूल लिख दिया। नॉट बॉयज, इस टाइप से नहीं लिखेंगे, देख रहे हो ना अपना, एस डबल ऊपर स्टॉफी से नहीं लिखेंगे, मतलब ये एस नहीं रहेगा, सिर्फ क्या होगा, ये कॉमा रहेगा, बॉयज स्कूल। ठीक है ना बच्चों, लड़कियों का स्कूल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, गर्ल्स स्कूल। नॉट इस टाइप का नहीं होगा, गर्ल्स यस और फिर स्टॉफी से नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, स्टॉफी का यूज करेंगे। थर्ड हमारा ऑप्शन क्या होता है, बाई एडिंग स्टॉपिसेस टू द प्लूरल नाउन ऑफ ए लिविंग थिंग नॉट एंडिंग इन द एस। कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं जो कि एस से एंडिंग नहीं होता। ऊपर वाला तो एस से एंडिंग था, देखो बॉयज हो गया। अब इसमें क्या होगा, बिना एस का होगा लेकिन प्लूरल फॉर्म होगा, उसमें हम स्टॉपिसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुरुषों का ड्रेस, तो मैन का प्लूरल का होता है, मैन होता है, ये तो लास्ट में एस नहीं है ना, इसलिए इसमें स्टॉपिसेस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए वोमेन्स स्कूल, स्त्रियों का स्कूल, तो अब वोमेन में तो यहाँ पर लास्ट में यस तो नहीं होता है ना, प्लूरल बनाने के लिए मेन हो जाता है यहाँ पे डायरेक्टली, इसके लास्ट में यस नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, स्टॉपिसेस। इन दोनों में फर्क है कि इसमें लास्ट में यस होता है इसलिए यहाँ स्टॉपिसेस नहीं लगेगा, और इसमें यस नहीं होता इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉपिसेस लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चों कि पॉजिटिव केस बनाने के कुछ विधि होते हैं, जो 6 मेथड होते हैं, जिसमें कि हमने 3 मेथड आपको यूज किया है। 3 मेथड और भी आपको मुझे पढ़ाना है, अगर ज़्यादा करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इवन नेक्स्ट क्लास में, दूसरे क्लास में मैं इसके लास्ट एक और क्लास होगा और ये एंड हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड कुछ हमारे ग्रामर भी देंगे आपको, जिसको आपको करना होगा होमवर्क के तौर पर, आप खुद करके रखेंगे अपने कॉपी में। एंड आई थिंक्स कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ आप लोग रिवाइज कीजिएगा इसको प्रॉपर, पूरे चैप्टर को कल भी जो पढ़ाए हैं और आज भी पढ़ाए हैं, और ये मैंने कुछ आपको इजी बना दिए हैं मेथड को कैसे कैसे करना है, इसके लिए क्या होता है ना। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, अगर राम रहेगा, नॉमिनेटिव केस में हमने राम लिख दिया, तो ऑब्जेक्टिव में भी तो राम होगा, पॉजिटिव में क्या होगा, लिखना होगा तो राम्स करके लिखना होगा, लेकिन नाउन नहीं बदलता है, लेकिन प्रोनाउन के तीनों केस बदलते हैं। नॉमिनेटिव में कुछ अलग होता है, ऑब्जेक्टिव में कुछ अलग होता है, और पॉजिटिव में नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अब मुझे अगर बोलना है बुक, तो बुक क्या हो जाएगा, बुक यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी बुक वही रहेगा, यहाँ पर भी बुक रहेगा। ठीक है ना। अगर बोलना होगा पेन, तो पेन यहाँ भी वही लिखा जाएगा नॉमिनेटिव में, ऑब्जेक्टिव में भी पेन ही लिखा जाएगा। जैसे पेन इज अ रेड कलर, पेन क्या है, रेड कलर है, पेन इज इन रेड कलर, रेड कलर। पेन यहाँ सब्जेक्ट हो गया तो पेन नहीं बन, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई लाइक पेन, तो पेन यहाँ क्या होगा, पेन का दूसरा रूप तो नहीं हुआ ना, पेन ही हुआ ना। तो कहने का मतलब होता है नाउन को नहीं बदल सकते, लेकिन प्रोनाउन को बदल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे नाउन के बदले में ही प्रोनाउन आता है, जैसे राम, तो राम की जगह पे ही आता है, तो ही बदल जाएगा, ही नॉमिनेटिव में ही हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में ही हो जाएगा, और पॉजिटिव में ही हो जाएगा। सो बच्चों प्लीज़ आप इसको अच्छा से करोगे, थोड़ा सा एक बार रीडिंग करोगे, और जहाँ नहीं समझ में वीडियो को पॉज करके आप प्रॉपरली देखोगे, समझने की कोशिश करना। और इतना ये टफ भी नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। केस का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस को ही बांटा जाता है, सब्जेक्ट का कुछ और नाम होता है, सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, और भी उसमें कुछ होता है, तो पॉजिटिव कुछ होता है। वोकेटिव केस क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ। वोकेटिव केस में कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक बार और बोल देता हूँ, MD रजा कम हियर, मैं राहुल मैंने बोल दिया, थोड़ा सा स्पेस दिया, सिट डाउन देयर, वहाँ बैठ जाओ। तो इसका मतलब होता है जहाँ पे कॉमा यूज होगा, ये वाला हमारा MD का हो जाएगा, MD रजा का हो जाएगा, इन वोकेटिव केस में हो जाएगा। और वोकेटिव केस सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको भी बता चुका हूँ, पहले भी क्लास में मैं बताया हूँ कि इसको मर्ज किया गया। ओके बच्चों, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।